स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। आरपीएससी ने 8 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े, सभी को आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की सूचना देश के अन्य भर्ती संस्थानों को भी भेजी गई है। इससे पहले जो 46 अभ्यर्थी पकड़े गए थे उन्हें भी डिबार किया गया था। कुल 62 को आजीवन के लिए डिबार कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, 21 दिसंबर से ये परीक्षा शुरू हुई थी और आज 26 जनवरी को जब ग्रुप सी के जो आखिरी 2 पेपर होने थे वो भी संपन्न हो चुके हैं। कल आखिरी एक पेपर है। तो परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था ग्रुप सी का जीके के बाद, उसके बाद जो दबाव चौतरफा आरपीएससी की ओर से, उसके बाद 8 फर्जी अभ्यर्थियों को आरपीएससी ने 21 दिसंबर से लेकर आज तक की परीक्षा में कुल डिटेन किया है। ये 8 फर्जी अभ्यर्थी थे। इसके अलावा 8 डमी कैंडिडेट और बैठे थे, जो अन्य अभ्यर्थी जो मूल अभ्यर्थी थे उनके नाम से बैठे थे। ऐसे कुल 16 अभ्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए और इन तमाम अभ्यर्थियों को आजीवन रूप से न सिर्फ आरपीएससी की बल्कि प्रदेश की तमाम जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए डिबार कर दिया गया। इससे पहले जो नकल माफिया डिटेन किया गया था उदयपुर पुलिस की ओर से, उसमें 46 अभ्यर्थियों को आजीवन डिबार किया गया। तो अब तक कुल 62 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आरपीएससी ने आजीवन रूप से उनको तमाम परीक्षाओं के लिए डिबार कर दिया है। साथ ही साथ देश की अन्य, चाहे वो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो, उन तमाम संस्थानों को की ओर से इन तमाम कैंडिडेट की डिटेल भेजी जा रही है ताकि ये अभ्यर्थी जो है अन्य राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके। तो ये एक बड़ा कदम जो है आरपीएससी ने, जो पेपर लीक मामले के बाद से उन सवालों के घेरे में आ गई थी और उनकी सुरक्षा बंदोबस्तों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, उसके बाद ये बड़ा कदम जो है अब तक उठाया है। 62 अभ्यर्थी अब तक आरपीएससी की ओर से डिबार कर चुके हैं किसी एक परीक्षा में। ये आयोग के इतिहास का संभवतः पहला मामला होगा स्वप्निल, जब किसी एक परीक्षा में 62 अभ्यर्थियों को नकल के मामले में डिबार किया गया हो। तो आरपीएससी जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, अब लगातार कार्रवाई करते हुए अपनी ट्रांसपेरेंसी और अपनी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों की पेशी हुई। 2nd ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में ये बड़ा अपडेट। जिन महिला अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड अवधि इनकी बढ़ी है। अब 28 दिसंबर को इनकी फिर पेशी होगी। देखिए, पेपर लीक मामले में 7 महिला अभ्यर्थी पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2nd ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में ये अपडेट है। जो महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार की गई थी उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, कुल 7 महिला अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी। जब पेपर लीक प्रकरण की पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर दबिश देते हुए एक जगह से 45 और एक जगह से 10 लोगों की गिरफ्तारी की। इन जगहों में बस से गिरफ्तारियां हुई उसमें 6 महिला अभ्यर्थी थी और होटल से जो गिरफ्तारी हुई उसमें 1 महिला अभ्यर्थी थी। 7 महिला अभ्यर्थियों को उसी समय कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के दौरान अभी कई तथ्य बाकी रह गए। इसी के चलते आज पुलिस ने न्यायालय से रिमांड अवधि बढ़ाने की जो है वो मांग की थी और पुलिस की मांग पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए महिला अभ्यर्थियों की रिमांड को 2 दिन और आगे बढ़ाया है। अब 28 दिसंबर को एक बार फिर से सभी महिला अभ्यर्थियों को पेश किया जाएगा। जी नहीं तो कोर्ट में क्या कहा पुलिस ने कि अब तक की पूछताछ में क्या मिला है और अभी भी किस तरह की संभावनाएं हैं जो इनसे पूछताछ में हासिल हो सकती है? क्या चित्र रेखांकित किया गया कोर्ट में? देखिए, क्योंकि कड़ियां जोड़नी बाकी है। अभी सिर्फ सुरेश बिश्नोई तक पुलिस के हाथ पहुंचे। अभी ये पता लगाना बाकी है कि पेपर लीक की जो संपर्क जो हुआ था पेपर खरीदने को लेकर वो किस तरह से हुआ था और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों ने और किन किन लोगों से पेपर लीक के संबंधित बात की है, ये सारे तथ्यों का पता लगाना अभी पुलिस के लिए बाकी है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है लेकिन सारे तथ्य नहीं जुटा पाई। इन्हीं तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया और अभी पूछताछ जरूरी समझते हुए कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड अवधि को बढ़ाया है। चलिए, शुक्रिया। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। घड़साना के रोजड़ी में फायरिंग की खबर है। फायरिंग में दुकानदार घायल हुआ है। घायल को सरकारी अस्पताल लाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
श्रीगंगानगर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घड़साना के रोजड़ी में फायरिंग की खबर है। इस फायरिंग की घटना में एक दुकानदार घायल हुआ है, जिसे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस को फायरिंग की सूचना दे दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। घड़साना के रोजड़ी में फायरिंग में एक दुकानदार घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। श्रीगंगानगर से ये खबर आपको बता रहे हैं। सरेआम फायरिंग हुई है, जिसमें एक दुकानदार को गोली लगी है। पुलिस जांच कर रही है, क्या ये आपसी रंजिश का मामला है, क्या हत्या के इरादे से फायरिंग की गई। और अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने रेड मारी। एक खेत में सिंथेटिक दूध का काला कारोबार चल रहा था, अड्डा बनाकर रखा गया था छिपाकर। आम नजरों से 2000 लीटर नकली सिंथेटिक दूध नालियों में बहाया गया। रिफाइंड पाउडर दूध केमिकल को नष्ट करवाया गया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड के खेड़ली चंद्रावत गांव में एक खेत में यह अड्डा बनाया गया था। सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता था। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने अपनी टीम के साथ यहां रेड मारी, तो इस सिंथेटिक दूध के काले कारोबार का खुलासा हुआ। 2000 लीटर नकली सिंथेटिक दूध को नालियों में बहाया गया। वहीं देखिए, रिफाइंड पाउडर दूध केमिकल जो वहां पर मिला, उसे नष्ट करवाया गया है। अलवर से यह बड़ी खबर, सिंथेटिक दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आपके सेहत के दुश्मनों को पकड़ा गया है, आपके सेहत के दुश्मनों पर शिकंजा कसा गया है। और जयपुर से बड़ी खबर, आज कोविड को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक ली। सीएम ने कहा कि देखिए, मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि राज्य के जो लोग हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई देशों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन राजस्थान में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह मैसेज दें, आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है, पर सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने स्काउट एवं गाइड जम्बूरी के आयोजन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जम्बूरी का आयोजन ऐतिहासिक होगा। 4 जनवरी से स्काउट एवं गाइड जम्बूरी शुरू होगी। जम्बूरी में हिस्सा लेने 35,000 स्काउट एंड गाइड्स आएंगे। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हो रहा है पाली के रोहट में। 4 से 10 जनवरी 2023 तक यह आयोजन रहेगा। जम्बूरी में 400 विदेशी स्काउट और गाइड भी हिस्सा लेंगे। पूरे देश से 35,000 से अधिक स्काउट एंड गाइड्स हिस्सा लेने यहां पहुंचेंगे। खबर अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र से। एक सुनसान मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोर मेन गेट का ताला तोड़ घर में घुसे और सामान नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने 6 सोने की गिन्नी, करीब 1 किलो की चांदी और महंगी साड़ियों के साथ कुछ महंगे गिफ्ट उड़ा लिए। मकान मालिक ने चोरी की जानकारी अरावली विहार थाने में दी है। उसके साथ ही उसका अपहरण करके ले गए और पास ही स्थित घाटी में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसकी थाने पर सपोटरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई 243/21। जिसके बाद मई में उसका चालान पेश हुआ, जिसमें सुनवाई करते हुए 12 गवाह कराए गए एवं 26 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। उसको दोषी मानते हुए, सामूहिक बलात्कार का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा से दंडित किया है। वह 1,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। खबर करौली से। नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई, 1,20,000 का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान न्यायालय में 12 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए। पॉक्सो विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र मुदगल ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी रामकुमेर उर्फ कुमेर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी मान सजा सुनाई है।
सीकर में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में विरोध बढ़ रहा है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल के निर्देश अनुसार समस्त राजस्थान के जिला हेडक्वार्टर पर जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्यपाल के नाम से ज्ञापन प्रेषित करके इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आरपीएससी पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा राज्य मंत्री को फूलों की नहीं नोटों की माला चाहिए। सांसद ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी जो बच्चा रात को बैठ के मतलब पूरी रात पढ़ाई करके और तैयारी करता है और उसके बाद में जब पेपर देने जाता है उसके हाथ जो बीतते हैं, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। मैं बताऊं, बच्चों की हिम्मत है जो फिर भी वो पेशेंस रखे हुए हैं। आज ताजुब बात यह है, आज इनके जो मंत्री हैं, मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री आज की डेट में अभी मान के चलो, अभी कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र में गई, वहां पर शिक्षा राज्य मंत्री को फूल की माला डाल दी। वो कह रही मुझे फूलों की माला नहीं चाहिए, मुझे नोटों की माला ला के दो। अब आप किससे उम्मीद कर रहे हो? आज माननीय मुख्यमंत्री के जो लीगल एडवाइजर लगे हुए हैं, उन्हें बेचारे ने खुद को एबीसीडी का नहीं पता, वो लीगल एडवाइजर लगे बैठे हैं। तो आप मान के चलो लीक नहीं होता और किसका पेपर लीक होगा? आप क्या कार्रवाई कर रहे हो इन बच्चों के साथ, जिनको आप कह रहे हो आने वाले भविष्य को, इनके साथ बहुत अनदेखी हो रही है। राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में आयुष नर्सेज का पैदल मार्च जयपुर पहुंचा। नर्सेज ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। आयुष नर्सेज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को अजमेर से पैदल मार्च शुरू किया था। 7 दिन तक सफर तय कर आयुष नर्सेज जयपुर पहुंचे। राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र फोगाट ने बताया कि आयुष नर्सेज को एलोपैथी नर्सेज के समकक्ष वेतन भत्ते समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सालों से आंदोलन किया जा रहा है। अशोक गहलोत जी की विगत सरकार में जब कर्मचारियों के लिए दरवाजे खुले थे, उस वक्त हमारे साथ एक ठगी हुई। एलोपैथी नर्सेज को 3200 से बढ़ाकर के 4200 का ग्रेड पे दिया गया और हमें 3200 से बढ़ाकर के 3600 का ग्रेड पे दिया गया। मूल ग्रेड पे 600 रुपए का अंतर हो गया। हम पिछले 10 साल से ये पूछ रहे हैं कि उन 15 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, काम बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, लेकिन वेतन भत्तों में इतना बड़ी विसंगति कैसे पैदा हुई। खबर करौली से, जहां नाबालिग के अपहरण मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गुढ़ा चंद्रजी सिकंदरा मार्ग स्थित मुहाना मोड़ पर जाम लगाया। जाम से सड़क पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश कर 2.5 घंटे बाद जाम खुलवाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजधानी जयपुर में पिछले 4 महीने से जारी मस्जिद रेजिडेंसी संघर्ष समिति का आंदोलन सोमवार को आखिरकार खत्म हुआ। आंदोलन के मामले को लेकर दोपहर 2 बजे से संघर्ष समिति के हाजी अब्दुल कयूम कल से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद आज दोपहर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौके पर पहुंचे। उनकी मांगों को जानने के बाद देर शाम नई कमेटी को खारिज करने का आदेश लेकर आए और बाकायदा हाजी अब्दुल कयूम को जूस पिलाकर भूख हड़ताल और आंदोलन खत्म करवाया। राजधानी जयपुर में कल दोपहर 2 बजे से चल रहा बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम का जो अनशन था, भूख हड़ताल थी, वो फिलहाल टूट गया है और लंबे अरसे से 4 महीने से जो उनकी मांग थी नई कमेटी को खारिज करने की, पिछले अगर देखा जाए दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे करीब 5 घंटे के अंदर लंबी जद्दोजहद करने के बाद में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद उस कमेटी को खारिज करने का आदेश अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। सर, आपने आदेश भी लेकर के आए और जूस पिला करके अनशन भी तोड़वाया, क्या पूरी कारगुजारी रही? मैंने आज भी कहा खानू भाई से भी और वक्त वालों से कि भाई आप कमेटियों का झगड़ा इसलिए होता है, हम लोकल आदमी को बनाएं, और जब कहीं मदरसा अच्छा काम कर रहा है तो अननेसेसरी कहीं आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो पहले आपस में लोगों को विश्वास में ले लो। विश्वास में लिए बगैर अपने को इस तरह के काम नहीं करने। तो आज हमने ये कमेटी स्थगित कर दी है। मेरी उनसे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी बात हो गई है। हम नई कमेटी बनाएंगे और उसमें मैं भी ये ध्यान रखूंगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का विधानसभा क्षेत्र बड़ा प्रेस्टिजियस एरिया है सी स्कीम, और ये वक्फ को इन्हीं लोगों के बाप दादाओं ने दी है। ये जो जगह है जो यहाँ रहने वाले सी स्कीम के लोग इन्होंने, तो मैंने कहा सी स्कीम के लोगों को महत्व दे दिया जाए।
जो रूल है यहाँ का। उन्होंने कहा सी स्कीम और सिविलाइज दोनों है इसमें बताया। मैंने कहा सी स्कीम वाले ज्यादा लोकल यहाँ रहते हैं तो उनको शांति से इसको काम करने दिया जाए। अभी ये तय किया कि ये कमेटी स्थगित कर दी है, नई कमेटी बनेगी, तब तक ये लोग चलाएंगे इसको। यहाँ पर एक रूल्स होता है, रिसीवर नहीं है, 2 कार्मिक उनके आ जाएंगे कल परसों, लेकिन चलाएंगे ये तब तक जब तक नई कमेटी का गठन। अब कमेटी को खारिज कर दिया गया है। तमाम लोग आज से इस आंदोलन को और इस हड़ताल को खत्म कर रहे हैं और नई कमेटी जो बनाई गई थी वक्फ बोर्ड के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। करौली के कीरतपुरा गांव में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है, जहां जिले के कई प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलनी है। आसपास के गांव के कई खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। ये हमारे निर्णायक मंडल विद्युत संकट को देखते हुए अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। सोमवार से दौसा के लालसोट उपखंड के बिनोरी जीएसएस पर किसानों ने प्रदर्शन किया। जीएसएस के गेट पर ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, मौके पर कनिष्ठ अभियंता राजकमल मीणा मिले तो जेईएन का घेराव कर लिया और जबरन बैठा लिया। किसानों ने मौके पर सहायक अभियंता को बुलाने की मांग रखी। साथ ही कहा, कृषि के लिए की जाने वाली 6 घंटे विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप से दी जाए और अघोषित बिजली कटौती बंद हो। शाम करीब 5 बजे शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अंधेरा होने के बावजूद भी जारी रहा। कई घंटे तक किसान बिजली निगम के कर्मचारी और अधिकारियों को जबरन बिठाकर घेराव करते नजर आए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की दूसरी सूची जारी करवाने की मांग को लेकर युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले स्वास्थ्य भवन के सामने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया। 5 दिसंबर को सचिवालय में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित वार्ता में चिकित्सा विभाग शासन सचिव ने 15 दिसंबर तक दूसरी सूची जारी करने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। इसके चलते अभ्यर्थियों ने पहले चिकित्सा मंत्री के आवास का घेराव किया था, सोमवार को स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट बैठक में हंगामा हुआ। सिंडिकेट सदस्य किशनपोल विधायक अमीन कागजी, जम्वा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा समेत सिंडिकेट सदस्य मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कुलपति सचिवालय में सिंडिकेट सदस्यों के अलावा किसी और का आना जाना रोक दिया। इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और सभी छात्र संगठनों ने विरोध किया। इस दौरान कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें सिंडिकेट सदस्यों को अपनी तकलीफों से अवगत करवाना है, लेकिन पुलिस जोर जबरदस्ती कर किसी को भी जाने से रोक रही है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी में काफी देर तक हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख सभी शिष्टमंडल के 2-2 सदस्यों को कुलपति सचिवालय में आने की अनुमति दी गई। वहीं गोपाल मीणा की गाड़ी का युवा छात्र नेता ने घेराव की कोशिश की। पॉलिटिकल लोगों ने अखाड़ा बनाने की जो आजकल परंपरा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी पॉलिटिक्स में आजकल इसको लोग बाग महत्व देने लग गए कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी तो विद्या का केंद्र है और यहाँ पढ़ाई से लिखित जो हमारे बच्चों के करियर का सवाल है उस पर बात हो तो ज्यादा बेहतर है। हमारे भाई पिछले 7 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार उसके बंगले को रिपेयर के लिए 25 लाख रुपए दी जाए तो उसकी जांच होना चाहिए। कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले दिन पुलिस की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था करें, बैरिकेड लगे। और मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय की जो सिंडिकेट को किस बात का डर है कि आज कर्मचारियों के, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ से दूर किया जा रहा है। यहाँ की जो सिंडिकेट है वो कर्मचारियों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए, तो उनका ज्ञापन प्रेजेंटेशन देने के लिए क्यों मना किया जा रहा है? राजस्थानी सिनेमा को संजीवनी देने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा राजस्थानी फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी लाई गई। पॉलिसी में पर्दे पर राजस्थान का वैभव दिखाने वाले फिल्म मेकर्स को कई तरह की रियायत दी जा रही है। अधिक से अधिक राजस्थान में फिल्में बने, राजस्थान के लुप्त होते सिनेमा को प्रोत्साहन मिल सके। बजट 2022 अप्रैल में पॉलिसी का उद्घाटन हुआ, जिसके जरिए राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान अपने रिच हेरिटेज संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ किले, बावड़ी, महल फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद है। ऐसे में पर्यटन विभाग पॉलिसी के तहत कोई भी निर्माता राजस्थान में शूटिंग करता है तो उसे 2 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। 15% क्रू राजस्थान के आर्टिस्टों को शामिल किया जाना अनिवार्य है। पॉलिसी लागू होने से अब तक राजस्थान में 4 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है।
पहली बार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा विधानसभा में की उसको जमीन पे भी उतारा। और आज मैं बहुत ही खुशी हो रही मुझे आपको ये बताने में, आपके साथ ये शेयर करने में कि राजस्थान में जो फिल्म टूरिज्म पॉलिसी बनी है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी राजस्थान में 4 फिल्मों का टूरिज्म डिपार्टमेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 4 फिल्में अभी चालू हो गई हैं, शूटिंग उनकी चालू है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आज कोटा में कई कोचिंग संस्थानों में जाकर स्टूडेंट्स से संवाद किया, उनसे बात कर उनकी परेशानियों को जाना, कई बिंदुओं पर बातचीत की। संगीता बेनीवाल ने सीधे क्लासरूम में जाकर संवाद किया। वहीं मीडिया से कहा कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या कारण रहे, इसकी स्टडी होगी। बच्चों ने शिक्षा के दबाव और तनाव के कारण सुसाइड किया, यह बहुत ही दर्दनाक है। धौलपुर से बड़ी खबर है, केशव गुर्जर गैंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। रामब्रिज गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया है। 5000 रुपए का इनामी है रामब्रिज गुर्जर, पकड़ लिया गया है। डकैत केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य के तौर पर इसकी पहचान है। इसका खौफ इस कदर, इसके अपराध की दास्तान इस कदर कि इस पर 5000 का इनाम घोषित किया गया। इनामी बदमाश रामब्रिज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोहन बाबा के जंगलों से अवैध हथियार के साथ ये पकड़ा गया। बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।